हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक जो है A12000 जो है कोडिंग वाले पेपर में। और ये पेपर आपका हाफ ईयरली का पेपर है बेटा, 2024 और 25 का। सामान्य हिंदी का ये पेपर रहने वाला है बेटा, क्लास 12 का ये पेपर है बाबू, और A12000 का पेपर है। तो एक विद्यार्थी है जिनका नाम है बाबू सुभाष जी। सुभाष जी ने इस पेपर को हमें जो है प्रोवाइड किया है बेटा। तो सबसे पहले सुभाष जी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिन्होंने अपना एक छोटा सा योगदान दिया। और चलिए स्टूडेंट, तो आज के इस पेपर की शुरुआत करते हैं बेटा आपका। तो यहाँ पे देखिए, आपका हाफ ईयरली आपका यहाँ पे पेपर है। समय की बात करते हैं बेटा, आपका यहाँ पे तो समय मिलेगा आपको 3 घंटा 15 मिनट। चलिए, ये सामान्य हिंदी का पेपर है बेटा। खंड क की बात करते हैं तो इसमें आपका यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है बेटा, मैं यहाँ पे जो है पेपर को सॉल्व कराने नहीं आया हूँ, केवल पेपर का रिव्यू करता हूँ। और अगर आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहा बेटा, तो मैं पेपर को 100% सॉल्व करके इसका एक सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा। जिसमें से आपका पहला प्रश्न है बाबू, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा बेटा आपका। वहीं पे आपका दूसरा प्रश्न आपका बेटा यहाँ पे है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। और ग आपका यहाँ पे बेटा पहले का ग, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। और घ बेटा आपका यहाँ पे है, छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। अंगा आपका बेटा यहाँ पे है, अशोक के फूल निबंध हैं। उसके बाद आपका दूसरे का आपका यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये सब 1 नंबर वाले प्रश्न है बेटा। आपका क यहाँ पे है, दूसरे का क, कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी। दूसरे का ख बेटा, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। घ आपका बेटा है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और दूसरे का घ आपका है, निम्नलिखित में से रीतिबद्ध धारा के कवि कौन है। ये जो कोडिंग है बेटा A12000 काफ़ी ज़्यादा वायरल और चर्चित पेपर है बेटा। उसके बाद अब कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है बेटा आपका। उसके बाद आपको रूबरू कराते हैं बेटा प्रश्न संख्या 3, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। तो ये आपका गद्यांश होता है, इसी गद्यांश से बेटा आपको क्या लिखना होता है, इन सभी का आंसर। आपको ले चलते बेटा आगे। और अगर आपको वो वाला गद्यांश बेटा नहीं आता है, तो उसके स्थान पर इस वाले गद्यांश को आप कर सकते हैं। वही आपका चौथा बेटा यहाँ पे है, यहाँ पे चौथा बेटा आपका है, दिए गए पद्यांश, वो गद्यांश था, ये आपका पद्यांश है। और ये पूरा का पूरा बेटा आपका पद्यांश है। इसमें भी आपका 5 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, तो 5 प्रश्न आपका 10 नंबर के हो जाएंगे। और यदि आपको ये वाला पद्यांश नहीं आ रहा है, तो अथवा में दिया हुआ पद्यांश आप इसको कर सकते हैं बेटा आपका। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको आगे ले चलते हैं बेटा। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन है 5वें का क, निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और जो शब्द हो कम से कम 80 शब्द होने चाहिए। पहला आपका है, किसी एक का लिखना है। आपके पास यहाँ पे 3 है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा आपका यहाँ पे है बेटा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और थर्ड आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से, इन तीनों में से बेटा आपका जो तैयार होगा, केवल एक ही को करना है।
उसके बाद 5वें का ख, निम्न में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा की अगर बात किया जाए बेटा तो 80 शब्द होने चाहिए। तो आपके पास पहले जो कवि है अयोध्या सिंह, अयोध्या क्या बेटा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा मैत्री शरण गुप्त। आपका छठवां यहाँ पे बेटा है आपका यहाँ पे पंच लाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो इसमें अथवा में दिया गया ऑप्शन ध्रुव यात्रा कहानी के आधार पर उर्मिला का चरित्र चित्रण लिखिए। उसके बाद 7वां सेम ऐसे बेटा स्वपठित खंडकाव्य के तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए। यदि आपको ये वाला प्रश्न नहीं आता तो अथवा में दिया गया प्रश्न जो आपका यहाँ पे अथवा में दिया गया है क्वेश्चन स्वपाठित खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। उसके बाद खंड स आपका है संस्कृत से। तो यहाँ पे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आपका यहाँ पे है और अथवा में, तो इन दोनों में से किसी एक गद्यांश को करना है। उसके बाद संस्कृत का पद्यांश आएगा बेटा, ठीक वही कंडीशन आपका पद्यांश में भी है, इनका भी ससंदर्भ सहित आपका हिंदी अनुवाद करना है। उसके बाद आपका 9वां प्रश्न यहाँ पे है बेटा निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इनमें से आपका देखिए किसी एक का अर्थ लिखकर, तो इनमें से किसी एक का लिखकर बेटा आपको लिखना है। 4 आपके पास है, एक आपको करना है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे जो 10वां प्रश्न है बेटा आपका यहाँ पे निम्नलिखित अपठित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका अपठित गद्यांश है, इसमें से आपको उत्तर देना है बेटा आपका। तो आप अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे। और उसके बाद आपका यहाँ पे 11 वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है बेटा आपका। फिर अगला आपका यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू। अब आपका आएंगे 12वें पे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शांत रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। तो इन दोनों में से किसी एक रस को लिखना है। 12वें का ख, संदेह अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो इनमें से किसी एक को आपको बेटा देना है। आपका ग आपका है रोला अथवा दोहा छंद का लक्षण और एक उदाहरण दीजिए। साथ ही साथ आपका यहाँ पे 13वां जो आपका है किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता इसके स्थान पे अथवा में दिया गया प्रश्न किसी बैंक के प्रबंधक को उच्च शिक्षा चिकित्सा या शिक्षा पे लिख सकते हैं, चिकित्सा पे शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण की प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। आपका यहाँ पे जो 14 वाला प्रश्न है बाबू ये 9 नंबर का रहने वाला है। तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध है बेटा युग शिक्षा, साहित्य समाज का दर्पण, आतंकवाद और घ आपका यहाँ पे विज्ञान। तो ये आपका बेटा है हिंदी का पेपर ये 12,000। तो मैं पुनः जो है ये पेपर जिनके माध्यम से मिला है उनका नाम है सुभाष। तो सुभाष जी का मैं जो है बेटा इस YouTube परिवार की तरफ से जो है धन्यवाद करता हूँ। और बेटा ऐसे ही विभिन्न प्रकार के कोडिंग जो है कि वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि बेटा आपके यहाँ हाफ ईयरली पेपर हो चुका है तो बेटा आप जो है हमारा नंबर आपका यहाँ पे जो है YouTube पे मेंशन है। तो बेटा आप जो है व्हाट्सएप पे PDF भेजकर अपना नाम मेंशन करा सकते हैं बाबू। मैं वीडियो में आप सभी का नाम लूँगा और प्रयास करूँगा कि मैं इस वीडियो का जो है पूरा सलूशन ला सकूँ। थैंक यू स्टूडेंट।